ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना। भागवत ने कहा, झगड़ा क्यों बढ़ाना, वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया है। वो यही के मुसलमान है। भारत किसी एक पूजा और एक भाषा को नहीं मानता, क्योंकि हम समान पूर्वज के वंशज हैं। भागवत ने कहा, राम मंदिर के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दा मन में है और उठते रहते हैं। ऐसा कुछ है तो आपस में मिलजुल कर मुद्दे को सुलझाएं। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते लिया गया फैसला। 28 विधायक दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा के घर से रवाना हुए। नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई हाईकमान के बुलावे के बावजूद नहीं आए। सभी विधायक रायपुर में एमएलए रिजॉर्ट में रहेंगे। 10 जून को वोटिंग के दिन सभी विधायक रायपुर से चंडीगढ़ और उसके बाद हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर अब बड़ी खबर। नीतीश कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है। कल कुल मिलाकर के 14 एजेंडों पर मोहर। राज्य सरकार अपने खर्च पर यह जनगणना करवाएगी। केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं लेगी। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग की वारदात। कुलगाम में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे बैंक मैनेजर विजय कुमार। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर एक्शन में गृह मंत्रालय। कल बैठक होगी। मीटिंग में कश्मीर की मौजूदा हालात पर मंथन होगा। हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। मनोज सिन्हा शाह को देंगे टारगेट किलिंग की जानकारी। इस बैठक में उपराज्यपाल के अलावा गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी भी शामिल होंगे। हनुमानगढ़ के रहने वाले बैंक मैनेजर की हत्या के मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल। कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार। आतंकियों के जरिए नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर राहुल गांधी का ट्वीट। मासूम मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी बनाया। कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बैंक के अंदर घुसकर आतंकी ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी। बैंक के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है। आतंकी गोली मारते दिखाई पड़ रहा है। घाटी में एक और हिंदू टारगेट किलिंग से दहशत फैल गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कश्मीरी पंडित प्रदर्शन करते नजर आए। टारगेट किलिंग पर कश्मीरी पंडित सवाल उठा रहे हैं। इन कश्मीरी पंडितों की तरफ से सुरक्षा की मांग की गई। जम्मू कश्मीर में हिंदू लगातार अपनी जान पर खतरा महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में जारी इन हत्याओं को लेकर शिवसेना ने उधमपुर में प्रदर्शन किया। शिवसेना ने इस दौरान कश्मीर में अमन कायम रखने के लिए नारेबाजी भी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने की साजिश।
सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया हो सकते हैं गिरफ्तार। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा। सीएम केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, एक एक करके गिरफ्तारी न करें, पीएम हमें एक साथ जेल में डाल दें। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज। स्मृति ईरानी ने कहा, भ्रष्ट सत्येंद्र जैन को बचा रहे हैं केजरीवाल। स्मृति ईरानी ने कहा, सत्येंद्र जैन पर अब तक क्यों चुप थे केजरीवाल। कहा, आखिर एक गद्दार को पनाह क्यों दे रहे हैं। आज सीएम केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। मूसेवाला की हत्या के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर मुलाकात। मूसेवाला की मौत के बाद विपक्ष पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। गुजरात के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हार्दिक पटेल के साथ कई दूसरे कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में हार्दिक ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले हार्दिक पटेल ने ट्वीट भी किया। हार्दिक ने ट्वीट में लिखा, आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। हार्दिक ने कहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। मशहूर सिंगर केके पंच तत्व में हुए विलीन। अंतिम विदाई के मौके पर हजारों फैंस ने नम आंखों से केके को अलविदा कहा। केके का वर्सोवा के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बॉलीवुड के कई सितारे उन्हें याद करते दिखाई दिए। फैंस ने केके अमर रहे के नारे लगाए। लाइव कॉन्सर्ट के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद केके की मौत हो गई थी। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा कार्डियक अरेस्ट से हुई थी केके की मौत। डॉक्टरों का कहना है कि वक्त पर सीपीआर मिलने से जान बचाई जा सकती थी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा पर एक और केस दर्ज। नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने केस दर्ज किया। पुणे में एनसीपी नेता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म पृथ्वीराज देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम ने फिल्म को टैक्स फ्री किया। योगी ने एक्टर अक्षय कुमार के अभिनय की काफी प्रशंसा की। इस दौरान अक्षय कुमार के साथ एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर फिल्म देखने पहुंची। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने पृथ्वीराज फिल्म को टैक्स फ्री किया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने टैक्स फ्री करने का फैसला लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने किया पीपीई किट घोटाले से इनकार। कहा, निराधार है तमाम आरोप। रिंकी शर्मा ने ट्विटर के जरिए लिखा, उन पर पीपीई किट्स की सप्लाई को लेकर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा है सीएम की पत्नी के स्वामित्व की कंपनी 5000 पीपीई किट्स का ऑर्डर दिया गया था इसकी तरफ से, जबकि उनकी कंपनी को कोई अनुभव नहीं था। हिराल केस में राहुल गांधी को ईडी का समन। राहुल को आज ईडी के सामने होना है पेश, लेकिन विदेश में होने के चलते ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। ईडी के समन पर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा, ईडी के नोटिस से नहीं टूटेगा सोनिया और राहुल गांधी का हौसला। जब कांग्रेस अंग्रेजों और उनके अत्याचार से नहीं डरी तो ईडी के नोटिस से आखिर पार्टी का हौसला कैसे तोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 5 जून तक स्वदेश लौटेंगे राहुल गांधी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए नई तारीख मांगी।
2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया था। गांधी परिवार पर लगाया था 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 13 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। सूत्रों के हवाले से खबर है, 4 सीटों पर सपा की जीत तय। एसपी जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। वेस्टर्न यूपी से अल्पसंख्यक समुदाय के एक नेता को उम्मीदवार बना सकती है सपा। 6 जुलाई को खत्म होगा कार्यकाल। यूपी में विधान परिषद में बीजेपी के 66 सदस्य जबकि सपा के 11 सदस्य। 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए आज से नामांकन और आरजेडी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज ठाकरे के बाद औरंगाबाद में हुंकार भरेंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना ने जारी किया औरंगाबाद रैली का टीजर। 8 जून को औरंगाबाद में करेंगे रैली। टीजर में बाला साहब ठाकरे के भाषण का हिस्सा जिसमें बाला साहब कह रहे हैं औरंगाबाद नहीं संभाजी नगर मैंने नाम दिया है, शिवसेना ने नाम दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गेंट्स की मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। आज यात्रियों के लिए 31 जुलाई तक भारत और सऊदी अरब के बीच 37 विशेष उड़ानों का परिचालन करेगी स्पाइस जेट। एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया श्रीनगर से मदीना के लिए 5 जून से 20 जून तक विशेष उड़ान परिचालित होगी। गुजरात के बड़ोदरा में नंदेसरी इलाके में दीपक नाइट्रेट नाम की एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद भीषण आग। हादसे में 15 कर्मचारियों की घायल होने की खबर। फायर ब्रिगेड के मुताबिक ब्लास्ट एक बॉयलर में हुआ था। बॉयलर में आग लगने के बाद पूरे प्लांट में ये आग फैल गई। आग की चपेट में आकर कई अन्य बॉयलर्स भी फट गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सीआईएसएफ ने 34,500 अमेरिकी डॉलर पकड़ा। एक यात्री से यह रकम बरामद की गई। चेकिंग में मिठाई और मसाले के कुछ उपहार के पैकेट यात्री के पास मिले। इसके निचले हिस्से में छुपाकर विदेशी मुद्रा रखी गई थी। यात्री से इस विदेशी मुद्रा को ले जाने के लीगल दस्तावेज बरामद नहीं हो सके। इसके बाद यात्री को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया। नोएडा में अपनी गर्लफ्रेंड के भाई का कत्ल करने वाला यूट्यूबर निजामुल खान गिरफ्तार। एक लड़की के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करते वीडियो अपलोड किया। सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया। स्टंट करने में इस्तेमाल बाइक को भी सीज किया गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। स्पेशल सेल के रिमांड पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस ने कहा कत्ल में उसका कोई रोल नहीं। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी मूसेवाला की हत्या। तिहाड़ जेल में बंद 3 गैंगस्टर से हुई पूछताछ। स्पेशल सेल ने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर शाहरुख खान से भी पूछताछ की। पंजाब का अमीर डॉन जग्गू भगवानपुरिया से भी स्पेशल सेल ने तिहाड़ में पूछताछ की। भगवानपुरिया पर 150 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज। गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी नाव के साथ 7 लोग पकड़े गए। पूछताछ जारी। गुजरात एटीएस की इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई की। नाव को पकड़ने के बाद कल रात ओखा लाया गया। जम्मू कश्मीर में शोपिया के सेडो इलाके में जोरदार धमाका। आईडी ब्लास्ट में घायल 3 जवानों की हालत नाजुक। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। सेडो में किराए पर लिए गए एक वाहन में धमाका हो गया। 3 जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी की हालत नाजुक। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक वाहन में पहले से लगाए गए आईडी की वजह से ब्लास्ट हुआ। यूपी के सिमारा गांव में 119 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार। गांव के लोगों में उल्टी और दस्त की शिकायत भी मिली। इसके बाद चिकित्सा टीम ने 32 घरों में पानी के सैंपल लिए। कुएं की जांच की। जांच के दौरान कुएं के पानी में मिले जिंदा कीड़े। फिलहाल लोगों को करणपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उपचार जारी। चीन के सिचुआन में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। शक्तिशाली भूकंप से 4 लोगों की मौत, 14 घायल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1। इसकी जानकारी शहर के भूकंप राहत मुख्यालय ने दी। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना के 3,712 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,584 मरीज ठीक हुए। 5 लोगों की मौत। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,509।
यूपी के चंदौली से मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में एक व्यापारी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं दबंग। चंदौली पुलिस के मुताबिक सामान का पैसा मांगने के बाद नाराज दबंगों ने व्यापारी को बुरी तरह से पीट दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आई सनसनीखेज खबर। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की। प्रतापगढ़ में महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बुरी तरह से पिट रही महिलाएं, दबंग शख्स भी कैमरे में नजर आए। यूपी के गोरखपुर से सामने आई चोरी की हैरान कर देने वाली सनसनीखेज वारदात। महिलाओं ने घूंघट की आड़ में करीब 1 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। गोरखपुर में महावीर छपरा की ज्वेलरी शॉप पर अंजाम दी गई चोरी की वारदात। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। 3 शातिर महिलाओं ने की चोरी। अमेरिका में फिर सामने आई फायरिंग की घटना। ओक्लाहोमा में तुलसा में अस्पताल परिसर में गोलीबारी हुई। फायरिंग में 4 लोगों की मौत। गोलीबारी हमले में कई लोग घायल भी हुए। घायल लोगों का इलाज अस्पताल में जारी। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने जीता मानहानि का केस। एक्स वाइफ एम्बर हर्ड ने 2018 में घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। जूरी मेंबर ने एम्बर पर लगाया $5 मिलियन का दंड। एम्बर हर्ड को देनी होगी $10 मिलियन की क्षतिपूर्ति। शेयर बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स 55,382 अंक पर और निफ्टी 16,465 अंक पर कर रहा है कारोबार। टाटा एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए किया बड़ा ऐलान। 55 साल की उम्र के और 20 साल काम किए हुए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी। और बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के लिए एक बार फिर रिजॉर्ट वाली राजनीति शुरू हो गई है। हरियाणा में विधायकों की खरीद फरोख्त तोड़फोड़ की आशंकाओं के चलते कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को स्पेशल फ्लाइट से रायपुर भेज दिया है। अगले 7 दिनों तक इन विधायकों को रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट और चित्रकूट के दैनदिनी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये सभी विधायक नव संकल्प शिविर में हिस्सा लेने गए हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। लेकिन जब बिना कुछ किए करोड़ों कमाने का लालच हो तो इंसान फंस ही जाता है। कांग्रेस ने सूत्र को समझ लिया और राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा के तमाम विधायकों को स्पेशल फ्लाइट से रायपुर रवाना कर दिया। ये देखिए, एक भाजपा और दूसरा कांग्रेस। दीपेंद्र सिंह हुड्डा है और एक फिर तस्वीर आपको न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। देखिए कि तमाम विधायकों के लगेज हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गए हैं और यहाँ से रायपुर के लिए कूच कर गए हैं। ये तस्वीरें आपको देखिए कि जितने भी विधायक हैं सबके लगेज हैं, बड़े बड़े यहाँ बैग। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें हैं, लेकिन 3 उम्मीदवारों के नामांकन से किसी एक का खेल बिगड़ना तय है। दरअसल हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कृष्ण लाल पंवार को मौका दिया है, जबकि कार्तिकेय शर्मा ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कार्तिकेय शर्मा को दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि बीजेपी के भी कुछ विधायक कार्तिकेय शर्मा का समर्थन कर सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 30 विधायकों के वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 31 विधायकों का समर्थन तो है, लेकिन पार्टी को आशंका है कि राज्यसभा के रण में कार्तिकेय शर्मा की एंट्री से विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन की सीट भी फंस सकती है। लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि जेजेपी का कोई वजूद नहीं है और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की जीत पक्की है। वो निकाय चुनाव का कहा जा रहा है सर कि दोनों में देखिए, जजपा पार्टी का कोई जनाधार बचा नहीं है प्रदेश में। जजपा पार्टी का ना कोई जनाधार बचा है, ना कोई भविष्य बचा है प्रदेश में। कितने निर्दलीय सर आपके साथ कितने हैं? देखिए, बात आपको सारी जानकारी अभी नहीं दे सकते हम, आपको भी पता है। ये तो उसी दिन 10 तारीख को आप दिखा देना। आज क्या आप लोगों ने ट्रेनिंग मगर हरियाणा से 2 सीटों का चुनाव है। एक सीट पे संख्या बल भाजपा के पक्ष में, दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का अजय माकन जीतेंगे। कांग्रेसियों का कॉन्फिडेंस कमाल का है।
लेकिन सवाल है कि अगर विधायकों पर इतना भरोसा है तो फिर इन्हें दूसरे राज्यों में भेजने की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए कांग्रेस इसे सबसे सुरक्षित जगह मानकर चल रही है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा इस बाड़ेबंदी को कबूल करने से गुरेज कर रहे हैं। कह रहे हैं विधायक तो नव संकल्प शिविर में शामिल होने जा रहे हैं। हमारी तो कार्यशाला है, हमारी तो चिंतन शिविर के बाद हमारी तो छत्तीसगढ़ रायपुर में कार्यशाला है, और हम तो जो है हम तो सुरक्षित की आवश्यकता नहीं, हम तो दूसरों को सुरक्षा देने वाले हैं। ये पेन का इस्तेमाल कैसे हो, इस पर भी आप लोग कार्यशाला में बताएंगे क्या? पेन का इस्तेमाल वोटिंग कैसे हो? 2016 का लोग वाकया याद दिलाते हैं कि देखिए हरियाणा के अंदर स्थिति स्पष्ट है। हरियाणा में एक उम्मीदवार संख्या बल के अनुसार भाजपा, दूसरे कांग्रेस। हरियाणा से अपने राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने अल सुबह ही अपने सभी 31 विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक इन सभी को 5 जोड़ी कपड़ों के साथ दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंचने को कहा गया, लेकिन 31 में से 28 विधायक ही फरमान के मुताबिक हाजिर हुए। बाकी 3 विधायक कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और चिरंजीव राव दिल्ली नहीं आए, रायपुर भी नहीं जा सके। तो क्या ये तीनों विधायक पार्टी से नाराज हैं? सूत्रों की माने तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं और बाकी दोनों विधायक भी उनके संपर्क में हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेसियों का दावा है कि पार्टी एकजुट है और विधायकों को सुरक्षित रखने की चुनौती से कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी दो चार है। हमारे 1-2 साथी नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी है, वो भी 1 आध दिन में आ जाएंगे। बाकी सारे विधायक हैं। आज के बारे में क्या कहना है? देखो, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ आप लोग जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ का? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम सब साथ रहेंगे, हमारी पार्टी की नीतियों पे चर्चा होगी, नई ऊर्जा लेके आएंगे। कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहाँ पर पहुँचेंगे, जो है सारे विधायक वहाँ पहुँचेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो है मैं समझता हूँ केवल हमारे ही विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे भाजपा तोड़फोड़ की कोशिश करेगी, आपको लगता है? जिस तरीके से भाजपा को हरियाणा में खुद की जो सारे विधायक उनके समर्थन में हैं, उनके दल प्लस कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ जेजेपी पार्टी के भी हैं। भाजपा अपने विधायकों की संभाल रखे, हम भाजपा तक आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हरियाणा की तरह राजस्थान में भी बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की दावेदारी से कांग्रेस के किसी एक राज्यसभा उम्मीदवार की जीत मुश्किल हो सकती है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 के लिए कांग्रेस ने, जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन 5वें उम्मीदवार के तौर पर सुभाष चंद्रा की एंट्री से कांग्रेस को खरीद फिरोख्त का डर सताने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। तीनों सीट हम जीतेंगे और कॉन्फिडेंस है सबके अंदर। ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो चाल इनकी है और खुले रूप में ये करना चाहते हैं, इनके बाद मेजोरिटी नहीं तभी खड़ा किया गया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इनको शिकस्त मिलेगी। इनकी चाल जो है विपक्ष देश में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये फासिस्टी है। मैंने फिर भी वो मैं कि लोकतंत्र में यकीन नहीं है और इसलिए देश बहुत चिंतित है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2016 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों के पेन की स्याही बदलने की वजह से 16 वोट निरस्त हो गए थे। क्रॉस वोटिंग के कारण हरियाणा में कांग्रेस की हार हो गई थी। कांग्रेस को डर है कि कहीं फिर से 2016 वाला स्याही कांड ना हो जाए। 10 जून को जब राज्यसभा की वोटिंग होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हरियाणा में कांग्रेस एक राज्यसभा की सीट फतह कर पाती है या 2016 जैसा कोई किंतु परंतु जैसा राजनीतिक खेल सबके सामने होगा। कैमरामैन अविनाश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। bazaar.com पर
लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। आजकल खांसी सुनते ही सब पीछे पड़ जाते हैं, पर ये खांसी के पीछे पड़ जाता है। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप 10 में से 9 लोगों ने माना है कि ये तुरंत असर दिखाए। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप पहले डोज से असर दिखाए। कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं 5 मिनट में। भाई ये सफेद बाल नॉट योर स्टाइल, कलर कर लो। 5 मिनट में इम्पॉसिबल। पॉसिबल। शैम्पू है कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। इसमें है आंवला और शिकाकाई। खुद लगाओ और 5 मिनट में बाल दिखे नेचुरल ब्लैक, सॉफ्टर और शाइनियर। वाओ, 5 मिनट में और चले पूरा महीना। गोदरेज एक्सपर्ट शैम्पू है कलर। बैंक के हर काम में इतना टाइम, मेरा बिजनेस टेक ऑफ कैसे करेगा? बिल्कुल करेगा, पॉकेट में रॉकेट है ना। ICICI बैंक का इंस्टाबिज ऐप। हर बिजनेस बैंकिंग नीड एक ऐप करे कंप्लीट। पॉकेट में एनी कस्टमर एनी बैंक, सबके लिए ये सुपर ऐप। पॉकेट 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 में